नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत के एक और अचीवमेंट के बारे में, डीआरडीओ की प्लानिंग के बारे में। डीआरडीओ के द्वारा एक ऐसे ड्रोन को तैयार किया जा रहा है जो युद्ध के क्षेत्र में एक बड़ी बढ़त भारत की वायुसेना को या भारतीय सेनाओं को दिला सकता है। ड्रोन का नाम है घातक यूसीएवी। यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। एक मानव रहित ड्रोन है, लेकिन ये ड्रोन स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। भारत में पहली बार स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का एक हम कह सकते हैं फुल स्केल पर यूज होने जा रहा है। और ये आप वायुसेना के लिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव जो कॉम्बैट है, यानी पहली पंक्ति में जो युद्ध लड़ा जाएगा, उसके लिए इस ड्रोन को तैयार किया जा रहा है। तो आज के सेशन में इस ड्रोन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसकी तकनीकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे और इसकी जो तुलना है वो अमेरिका के B2 बॉम्बर की तरह की जा रही है। यानी जो अमेरिका का B2 बॉम्बर है, जिसके माध्यम से बहुत ज्यादा घातक हमले किए जा सकते हैं, इस ड्रोन को भी डीआरडीओ कुछ इसी तरह से डिजाइन कर रहा है। तो इसको तकनीकी रूप से आज समझने का प्रयास करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए खबर क्या है, समझिए। इंडिया क्लियर्स घातक डेवलपमेंट, द स्टिल्थ ड्रोन डिजाइन टू टीयर होल्स इन एनिमी एयर डिफेंसेज। यानी भारत ने इसको मंजूरी दे दी है, ये इसका जो डेवलपमेंट है उसको क्लियर कर दिया है और ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ड्रोन है। बिग ट्रिबल फॉर पाकिस्तान एज इंडिया टू इंडक्ट दिस डेडली कॉम्बैट ड्रोन कैपेबल ऑफ इट्स नेम इज। तो देखिए यहां पर एक कहने का मतलब एक अच्छी हेडलाइन इसके बारे में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ इंडियन डिफेंस टाइम्स जो है इसने जो छापा है उसको देखिए। इंडियाज डीआरडीओ हैज क्लियर्ड डेवलपमेंट ऑफ 13 टन स्टील्थ घातक। ये ध्यान रखना, ये जो वजन है ये अपने आप में विशेष है। पहले जो हम यहाँ पर ड्रोन बना रहे थे उनके वजन काफी कम थे, लेकिन जब आप इसको एक बॉम्बर की कैटेगरी में बनाते हैं जो बॉम्ब बरसा सकता है, तो फिर आपको यहाँ इसे भारी भरकम बनाना पड़ता है, इसका वजन जो है बढ़ जाता है। तो ये 13 टन की कैटेगरी में है जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। नाम क्या है? घातक यूसीएवी। एक्सपेक्टेड टू बिकम द इंडियन एयर फोर्सेज फर्स्ट वेव ऑटोनोमस स्टील्थ स्ट्राइक ड्रोन कैपेबल ऑफ पेंट्रेटिंग डिफेंड एयर स्पेस एंड कंडक्टिंग डीप प्रिसीजन अटैक विदाउट रिस्किंग पायलट। यहां देखिए इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी जो फर्स्ट वेव ऑटोनोमस स्टील्थ स्ट्राइक है उसके लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। यानी सबसे पहले जब मान लीजिए युद्ध की स्थिति होगी तो सबसे पहले जिसका उपयोग किया जाएगा इस ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इस ड्रोन को भेजा जाएगा ताकि ये दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उन सभी को नष्ट कर सके और फिर हमारी बाकी की जो रक्षा पंक्ति है या फिर जो अटैकिंग हमारा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा सके, उसके द्वारा हमला किया जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आप defense.in में इंडिया प्लान एंटायर फैमिली ऑफ स्टिल्थ ड्रोन बियॉन्ड घातक यूसीएवी यूटिलाइजिंग कावेरी। अच्छा, ये और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम जिस इंजन का उपयोग कर रहे हैं वो स्वदेशी कावेरी इंजन, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, उसी का इसमें उपयोग किया जाएगा। देखिए कावेरी इंजन जो है, देखिए कावेरी इंजन का इसमें उपयोग किया जाएगा और वो कावेरी इंजन जो है वही है जिसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा लंबे समय से किया जा रहा था। अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ है, फुल स्केल में तो डेवलप नहीं हुआ है। अगर हम उसकी बात करें कि लड़ाकू विमान के अकॉर्डिंग अगर उसको डिजाइन करें, यानी 80 किलो न्यूटन या 90 किलो न्यूटन के जो थ्रस्ट है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन 50 किलो न्यूटन के जो थ्रस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसके सफल परीक्षण जो किए गए थे उसी का उपयोग इस ड्रोन में किए जाने की संभावना है। तो यहां पर देखिए दुश्मनों पर करेगा सटीक वार। डीआरडीओ के इस प्रयोग से भारत का घातक यूसीएवी हुआ और भी खतरनाक। अब देखिए, अब इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एक एक चीजों को क्लियर आपको तकनीकी रूप से समझाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है घातक, जो कि स्वदेशी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी यूसीएवी, घातक यूसीएवी इसका पूरा नाम रहेगा। कौन डेवलप कर रहा है? डीआरडीओ। वजन कितना रहेगा? 13 टन के आसपास। इसकी अभी जो कौन सी स्टेज पर है? सीसीएस के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है, यानी जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी है उसके द्वारा
मंजूरी दे दी गई है। और इसका मतलब ये हो जाता है कि अब इसे डेवलप करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सीसीएस अगर किसी भी चीज को मंजूरी देता है तो इसका मतलब उसके निर्माण, उसके डेवलपमेंट की आवश्यकता हमें हर हाल में है। इसको तकनीकी समर्थन, वित्तीय समर्थन और रणनीतिक समर्थन, तीनों समर्थन जो है अब सरकार की तरफ से मिल चुके हैं। इसलिए अब इसे डेवलप किया जाना आवश्यक है। और अब इस पर प्रोग्राम जो है हमारा, यानी इसको डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम था ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट यानी ऑरा कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया, जो डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया था। और ये भारत का पहला उन्नत यानी एडवांस यूसीएबी है, यानी एडवांस कैटेगरी में हम पहली बार इसको डेवलप कर रहे हैं। इसमें जो मेन जो परफेक्शन हमें लाना है, मेन जो चेंज लाने हैं वो ये है कि देखिए, जैसे कि अमेरिका का B2 बॉम्बर आपने देखा होगा जब ईरान पर हमला किया गया था, इस तरीके से डिजाइन थी इसकी। तो इसमें एक फ्लाइंग विंग स्टील्थ बॉम्बर के रूप में इसको डिजाइन करना है। फ्लाइंग विंग का मतलब होता है कि नॉर्मली जैसे कि मान लो, जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि किसी ड्रोन में क्या होती है, पंख अलग से होती हैं, विंग्स जो होती हैं वो अलग से बनी हुई होती हैं, लेकिन इनके जो विंग्स होते हैं इसी बॉडी स्ट्रक्चर में ही होते हैं। तो जो यहाँ हम इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेंगे और फ्लाइंग विंग स्टिल्थ बॉम्बर के रूप में इसे डेवलप करेंगे इस तरीके से। तो इसमें कुछ समस्याएं आती हैं टेक्नोलॉजिकल, उन समस्याओं पर यहाँ पार पाकर डीआरडीओ को इसे डेवलप करना है। यह सटीक निर्देशित हथियारों को ले जाने में सक्षम है और इसका उद्देश्य भारी सुरक्षा वाले दुश्मन के इलाके के खिलाफ पहली लहर, फर्स्ट वेव के हमलों के लिए भारतीय वायुसेना का प्राथमिक प्लेटफॉर्म बनना है। यानी जो सबसे पहले हमला होगा उसकी बात हो रही है। देखिए, इसको आप और डिटेल में समझ सकते हैं कि मान लीजिए दुश्मन के साथ हम युद्ध की स्थिति में हैं, युद्ध की स्थिति में हैं, तो सबसे पहले होगा घुसपैठ यानी इनफिल्ट्रेशन। आप जाकर क्या करेंगे, वहां पर कुछ ना कुछ नजर डालेंगे, वहां के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम उनको देखेंगे और फिर उसे मार गिराने की प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे ड्रोन हैं इनको भेजा जाएगा, यानी इनफिल्ट्रेशन की स्थिति, युद्ध की स्थिति में ये ड्रोन सबसे पहले दुश्मन की सीमा में घुसपैठ करेंगे और फिर रडार व मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद भारतीय पायलट वाले लड़ाकू विमान जैसे सुखोई है, राफेल है, उनको भेजा जाएगा। कहने का मतलब इनके लिए, सुखोई, राफेल, इनके लिए पहले रास्ता साफ कौन करेगा? ये ड्रोन करेगा, क्योंकि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मानव रहित है, तो इसमें किसी भी प्रकार के जोखिम जो है उसकी समस्या नहीं है, इंसान का जोखिम नहीं है, मानव को इसमें भेजा नहीं जाएगा। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी दुश्मन की नजर में भी ये नहीं आएगा और उस पर सटीकता के साथ हमला करने के लिए इसे सक्षम बनाया गया है। अब देखो, सबसे पहले डीआरडीओ ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था स्विफ्ट। स्विफ्ट जो प्रोजेक्ट था उसके तहत इनको डेवलप करना शुरू किया गया था, इन ड्रोन को। इसका नाम होता है स्टिल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट वेट। स्विफ्ट का मतलब है स्टिल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट वेट। और इसके अकॉर्डिंग छोटे आकार के जो ड्रोन थे उनको डेवलप किया गया, 1 टन के आसपास का वजन था उनका। फिर जब वो हमारा प्रोजेक्ट सफल होता गया तो फिर अब हमने इसे फुल मोड में 13 टन के एक स्टिल्थ ड्रोन जो है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और इसका नाम क्या है? यूसीएबी घातक। ये देखिए, स्वायत्त टेक ऑफ, ऑटोनोमस टेक ऑफ कर सकता है, ऑटोनोमस लैंडिंग और ऑटोनोमस फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम। जब ये तीनों चीजें यहाँ पर काम प्रॉपर तरीके से कर रही थी तो फिर डीआरडीओ ने आगे चलकर इसमें महत्वपूर्ण जो बदलाव है उन पर यहाँ पर मंजूरी दी और फिर जो घातक यूसीएवी है उसको बनाने पर कार्य शुरू किया गया। एक और चीज यहाँ पर समझें कि इसमें कावेरी टर्बोफैन इंजन जो है वो लगाया जा रहा है, जो कि भारत ने खुद ने डेवलप किया है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ये कावेरी टर्बोफैन इंजन जो है 46 से 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा। और इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि ये ड्राई इंजन तकनीक का उपयोग करेगा। ड्राई इंजन टेक्निक का मतलब क्या है वो समझिए। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप किसी इंजन का उपयोग किसी भी ड्रोन या लड़ाकू विमान में करते हैं तो वहां पर आफ्टर बर्नर के बाद जो हीट पैदा होती है तो उस हीट सिग्नेचर को पढ़कर दुश्मन पता लगा लेता है लोकेशन का। तो लोकेशन पता चलते ही दुश्मन उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन ये ड्राई इंजन टेक्निक जो है इसका फायदा ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की जो हीट है उस हीट को कम से कम एमिट किया जाता है, निकाला जाता है। हीट कम से कम निकलेगी यहाँ पर
तो दुश्मन जो है हीट सिग्नेचर को नहीं पढ़ पाएगा और इसे उसकी लोकेशन का पता नहीं चलेगा। तीन विशेषताएं यहां पर देख सकते हैं। कम इंफ्रारेड सिग्नेचर, यानी विमान की गर्मी को बहुत कम कर देता है। दूसरा, यहां पर नॉइज जो है उसका लेवल बहुत कम होगा, विमान की आवाज को कम करके स्टिल्थ बढ़ाता है। स्टिल्थ के लिए अनुकूलित है, रडार और मिसाइल ट्रैकिंग से बचना आसान है। यानी आप इसमें कावेरी टर्बोफैन इंजन जो लगा रहे हैं, जिसमें ड्राई इंजन तकनीक है, उस ड्राई इंजन तकनीक से हमें ये तीन फायदे होंगे और इससे ये दुश्मन की पकड़ में आसानी से नहीं आता है। इसमें फ्लाइंग विंग डिजाइन है। फ्लाइंग विंग डिजाइन का मतलब अलग से पंख नहीं लगाई गई हैं, उसी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसका मेन जो स्ट्रक्चर है उसी में इसमें इस तरीके की फ्लाइंग वो होती है, विंग्स होती हैं और इसमें पूंछ नहीं होती है, पूंछ रहित होता है। तो इसलिए इसका देखिए एक लाभ ये होता है कि ये दुश्मन के जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसकी पकड़ में नहीं आता, लेकिन उड़ान के दौरान इसमें काफी समस्याएं आती हैं। तो इसी चीज की टेस्टिंग यहां पर चल रही थी कि विदाउट जो विंग्स हैं या फिर विदाउट टेल जो है उसमें उड़ान में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन सभी चीजों को परखा गया। B2 बॉम्बर की तरह इसकी डिजाइन को बनाया गया और फिर जब इसको देखा गया तो ये सारी चीजें जो हैं जब यहां पर मतलब क्लियरेंस जब मिला तो उसके अकॉर्डिंग फिर कदम आगे बढ़ाया गया है। एक और चीज है इसमें, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, मतलब यहां पर जो मटेरियल लगाए गए हैं वो मटेरियल इस तरीके से हैं जिनको रैम कोटिंग कह रहे हैं। ये रडार की आने वाली तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दुश्मन के रडार से जो तरंग आएंगी उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि दुश्मन के पास रिफ्लेक्ट होकर रडार की तरंगें नहीं पहुंचेंगी, तो दुश्मन हमारी लोकेशन का पता नहीं कर पाएगा। तो फ्लाइंग विंग डिजाइन, रैम कोटिंग, और तीसरी चीज है एस डक्ट एयर इनटेक। इसका मतलब है कि अंदर जाने वाली जो हवा है, जिसके लिए यहाँ पर एक जो डिजाइन तैयार किया गया है वो इस तरीके से है एस डिजाइन में, और इस एस डिजाइन को यहां हमने इस तरीके से रखा है कि जो पंखे जो ब्लेड्स होती हैं उनको ढक दिया जाए। ये वाला जो सिस्टम है इसका ये दिखाई नहीं देता है इस एस डिजाइन के कारण, और इससे जो है दुश्मन जो है इसका पता लगाने में सक्षम नहीं होता है, यानी रडार जो है उसकी तरंगों के लिए ये इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ड्राई टर्बोफैन इंजन हो गया, इंफ्रारेड सिग्नेचर में कमी हो गई, ये सारी विशेषताएं जो हैं इसकी जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है उसको मजबूत करती हैं। फिर आप आ जाइए कि ये जो ड्रोन होगा इसमें जो हथियार लगाए जाएंगे वो सभी हथियार इंटरनल वेपन वे के अकॉर्डिंग हैं। इंटरनल वेपन वे का मतलब है जैसे कि मान लीजिए ये एक आप कोई भी लड़ाकू विमान या ड्रोन देख रहे हैं, इसमें जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, मिसाइल लॉन्चर वगैरह, वो सब बाहर की ओर इस तरीके से लगे रहते हैं, वो दिखते हैं, तो इन पर अटैक किया जा सकता है, इनको पहचाना जा सकता है। लेकिन इंटरनल वेपन वे का मतलब हो गया कि जो इसकी मेन बॉडी स्ट्रक्चर है उसी के अंदर इस तरीके से व्यवस्था की जाती है कि सारे हथियार जो है उसके अंदर छुपे रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही ये जो सेल होती है ये खुलती है और इसमें से फिर हथियार जो है उनके माध्यम से हमला किया जाता है। तो इंटरनल वेपन वे जो है वो इस ड्रोन में यहां पर लगाया गया है, यानी इसका भी उपयोग किया गया है। अगर रणनीतिक और महत्व की बात करें, रणनीतिक बढ़त की बात करें या आत्मनिर्भरता की बात करें, तो देखो दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, अमेरिका, चाइना, रसिया, जिनके पास में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो भारत इस टेक्नोलॉजी में जब सक्षम हो जाएगा पूरी तरह से, जैसा कि इसकी क्लियरेंस मिली है, डिजाइन तैयार करने के लिए सब कुछ यहाँ पर यानी कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जो है देख चुके हैं कि हम इसे बनाने में सक्षम हैं। तो इसका मतलब भारत जो है दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा और इतनी घातक मारक क्षमता के साथ में जब हमारे पास में स्टिल्थ ड्रोन होंगे और वो भी मानव रहित जो एक प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो यहाँ पर हम हाई रिस्क अटैक कर सकते हैं, यानी दुश्मन पर हमला इस तरीके से कर सकते हैं कि दुश्मन जो है हमें युद्ध की स्थिति में ये हमें क्या कर सके, बढ़त दिला सके। अभी ईरान की जो स्थिति है दोस्तों, ईरान दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रखा है। दो चीजें हैं, एक तो ड्रोन और एक है उसके पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स की बहुत भारी भरकम संख्या, जिसमें क्लिस्टर बॉम्ब का वो उपयोग कर रहा है। और दूसरी बात, उसके पास में जो शाहिद ड्रोन है, बहुत सस्ते और अच्छे ड्रोन हैं ईरान के पास में, जिनके माध्यम से वह हजारों किलोमीटर की दूरी पर हमला करने में सक्षम हो रहा है। तो आने वाले युद्ध की तैयारी के लिए, आने वाले समय की तैयारी के लिए डीआरडीओ और भारत की सेनाएं जो हैं इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे जो सिस्टम्स हैं, ऐसे जो वेपन्स हैं, ऐसे ड्रोन या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, उन सभी को डिजाइन करने में लगी हुई हैं।
इसमें देखिए आप डेटा लिंक और संचार की बात करें तो सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा। रियल लंबी दूरी के मिशन के लिए ये उपग्रह के माध्यम से जुड़े होंगे। एंटी जैमिंग टेक्निक इसमें लगाई गई है, यानी दुश्मन के द्वारा अगर मान लीजिए जो कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल भेजे जाएंगे उनको जाम किया जा सकता है ताकि इनकी स्थिति का पता नहीं लगे। अगर आप सामान्य ड्रोन और इसमें घातक यूसीएवी, इसमें अगर आप तुलना करें तो देखिए यहां पर देख सकते हैं कि इनमें पारंपरिक पंख और पूंछ होती हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें फ्लाइंग विंग होता है, यानी ये पूंछ रहित है, टेल लेस है। पंखों के बाहर ये देखिए, पंखों के बाहर इसमें हथियार लगे रहते हैं, जबकि यहाँ पर इंटरनल वेपन बेस सिस्टम है। इनका जो काम होता है वो निगरानी और सीमित हमले करना है। ये हाई रिस्क स्ट्राइक और एयर डिफेंस को भेदने के लिए डेवलप किए गए हैं। आसानी से ये पहचाने जा सकते हैं परंपरागत ड्रोन जो हैं, लेकिन ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है तो इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। और ये गति के मामले में धीमे होते हैं या मध्यम होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड जो है वो हाई स्पीड है। ये सब सोनिक स्पीड से दुश्मन पर अटैक करने में सक्षम है। तो ये था दोस्तों यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसका नाम रखा है भारत ने घातक, और इसे हम डेवलप करने जा रहे हैं, भारतीय सेनाओं के लिए तैयार करने जा रहे हैं डीआरडीओ के निर्देशन में। उम्मीद करता हूं तकनीकी विश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा और जो चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया वहां तक आप पहुंच पाए होंगे। ऐसे ही और तकनीकी विश्लेषण के साथ में एक और भारत की उपलब्धि के बारे में आपको फिर से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।